रामचंद्र भगवान की जय। श्री रामायण मैया की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। यह विधि जाय कृपा निधि, उतरहु सागर तीर। जहाँ तहाँ लगे खान फल, बालू विपुल कपिवीर। लखन श्री रामचंद्र की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। इस प्रकार कृपा निधान श्री रामचंद्र जी समुद्र तट पर जा उतरे। अनेकों रीछ बानर वीर जहां तहां फल खाने लगे हैं। वहां निशाचर रहे शशांका, जब ते जार गयो कपिलंका। निज निज ग्रह सब करहु विचारा, नाहि निशाचर कुल क्यों बारा। जहाँ लंका में जब से हनुमान जी लंका को जला कर गए हैं, तब से राक्षस भयभीत रहने लगे हैं। अपने अपने घरों में सब विचार करते हैं कि अब राक्षसों की रक्षा का कोई उपाय नहीं है। जासु दूत बल बरनि न जाए, तहे आए पुर कवन भलाई। दूतन शन सुन पुरुजनु बाणी, मांदोदरी अधिक अकुलानी। जिसके दूत का बल वर्णन नहीं किया जा सकता, उसके स्वयं नगर में आने पर कौन भलाई करे। हम लोग की बड़ी बुरी दशा होगी। दूतियों से नगर निवासियों के वचन सुनकर मंदोदरी बहुत ही व्याकुल हो गईं। रहस्य जय कर पति पग लागे, बोले बचन रीति रस पागे। कंत कर तो हरिशन परिहरहूँ, मोर कहाँ अति हित ही धरहूँ। एवं एकांत में हाथ जोड़कर पति रावण के चरणों में लगी और नीति रस में पगी हुई शनि हुई वाणी बोली, हे प्रियतम, श्री हरि से विरोध छोड़ दीजिए। मेरे कहने की अत्यंत ही हित कर जान हृदय में धारण कीजिए। समझ हो जास दूत कहो करनी, स्त्री गर्भ रजनी चरोधरनी। चासु नारन जो सच वो बुलाए, पठ बहु कत जो चहो भलाए। जिनके दूत की करनी का विचार करते ही स्मरण आते ही राक्षसों की स्त्रियों के गर्भ गिर जाते हैं। हे प्यारे स्वामी, यदि भला चाहते हो तो आप मंत्रियों को बुलाकर उसके साथ उनकी स्त्री को भेज दीजिए। तब कुल कमल विपिन दुखदाई, सीता सीत निशा समाई। सुनहु नाथ सीता बिनु दीने, हित न तुम्हार शांभु अजुकीने। सीता आपके कुल रूप कमलों के वन को दुख देने वाली जाड़े की रात्रि के समान आई है। हे नाथ सुनिए, सीता को दिए लौटाए बिना शंभु और ब्रह्मा के किए भी आकाश भला नहीं हो सकता है। राम बाण अहि गनो सरस, निकरो निशाचर फेक। जब लागे ग्रसत न तबो, लागे जतन करहो तज टेक। लखन श्री रामचंद्र की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। श्री राम जी के बाण सर्पों के समूह के समान हैं और राक्षसों के समूह मेढक के समान। जब तक वे इन्हें ग्रस नहीं लेते, निगल नहीं जाते, तब तक हट छोड़कर उपाय न कीजिए। श्री राम। श्रवण सुने सठोता करो बानी, वृषा जगत विदित अभिमानी।
सभय शुभाय नारी करो साचा, मंगल महु भय मन अति साचा। मूर्ख और जगत प्रसिद्ध अभिमानी रावण कानों से उसकी वाणी सुनकर खूब हंसा और बोला, स्त्रियों का स्वभाव सचमुच ही बहुत डरपोक होता है। मंगल में भी भय करती हो, तुम्हारा मन हृदय बहुत ही कच्चा कमजोर है। जो आवह मकट कटुकाई, जियतु विचार निशाचर खाई। कम पहलो कप जाकी तिराशा, ताशु नारी सभे तो बड़ी हाशा। यदि वानरों का सेना आवेगी तो बेचारे राक्षस उसे खाकर अपना जीवन निर्वाह करेंगे। लोकपाल भी जिसके डर से कांपते हैं, उनकी स्त्री डरती हो, यह बड़ी हंसी की बात है। अश्व कहे बह तो ताहे और लाई, चले सभा ममता अधिकाई। मांदोदरी हृदय करो चिंता, भयो कत पर विधि विपरीता। श्री रावण ने ऐसा कहकर हंसकर उसे हृदय से लगा लिया और ममता बढ़ाकर अधिक स्नेह दर्शाकर वह सभा में चला गया। मंदोदरी हृदय में चिंता करने लगी कि पति पर विधवा विधाता प्रतिकूल हो गए हैं। बैठे सभा खबरो अशुपाई, सिंधु पार सेना सब आई। बोझसु सचिव उचित मत कहु, ते सब हसे मष्ट करे रहु। ज्यों ही वह सभा में जाकर बैठा, उसने ऐसी खबर पाई कि शत्रु की सारी सेना समुद्र के उस पार आ गई है। जिससे मंत्रियों से पूछा कि उचित सलाह कहिए, अब क्या करना चाहिए। तब वे सब हंसे और बोले कि चुप किए रहिए, इसमें सलाह की कौन सी बात है। जीते हूँ सुरासुर तब श्रम नाही, नर बानर के ही लेखे माही। अपने देवताओं और राक्षसों की आपने देवता और राक्षसों को जीत लिया है, तब तो कुछ श्रम ही नहीं हुआ, फिर मनुष्य और बानर किस गिनती में हैं। सच वो वैद गुरु तीन जो, प्रिय बोलाए भयो आश। राज धर्म तन तीन कर, होए बह गयो नाश। लखन श्री रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय। मंत्री, वैद्य और गुरु ये तीनों यदि अप्रसन्नता के भय या लाभ की आशा से हित की बात न कहकर प्रिय बोलते हैं, ठाकुर सुहाती कहने लगते हैं कि तो क्रमशः राज्य, शरीर और धर्म इन तीन का शीघ्र ही नाश हो जाता है। सोई रावण कहो बनी सहाई, आस्तुति करहु सुनाई सुनाई। अवसर जानो विभीषण आवा, भ्राता चरण शेष तहि नावा। रावण के लिए भी वह सहायता सहयोग आवनी है। मंत्री उसे सुना सुनाकर मुंह पर स्तुति करते हैं। इसी समय अवसर जानकर विभीषण जी आए। उन्होंने बड़े भाई के चरणों में सिर नभाया। पुनि सिरु न बैठ नायन जो आसन, बोला बचन पाए अनुशासन। जो कृपाल पूछहु मोहि बाता, मति अनुरूप कहूँ हित ताता। फिर वे सिर नभाकर अपने आसन पर बैठ गए और आज्ञा पाकर ये वचन बोले, हे कृपालु, जब आपने मुझसे बात राय पूछी ही है तो
हे तात, मैं अपनी बुद्धि के अनुसार आपके हित की बात कहता हूँ। जो आपनु चाहो कल्याणा, सुजसु सुमति शुभ गति सुख नाना। सो पर नार लीलार गुसाई, तजऊ चथऊ के चांद की नाई। जो मनुष्य अपना कल्याण, सुंदर यश, सुबुद्धि, शुभ गति और नाना प्रकार के सुख चाहता हो, वह हे स्वामी पर स्त्री ललाट को चौथ के चंद्रमा की तरह त्याग दे। अर्थात जैसे लोग चौथ के चंद्रमा को नहीं देखते, उसी प्रकार पर स्त्री का मुख ही ना देखें। 14 भुवन एक पति होई, भूत द्रोह निषष्ट नहीं सोई। गुण सागर नागर नर जोरो, अलप लोभ भल कहो न को। 14 भुवनों का एक ही स्वामी हो, वह भी जीवों से बैर करके ठहर नहीं सकता, नष्ट हो जाता है। जो मनुष्य गुणों का समुद्र और चतुर हो, उसे चाहे थोड़ा भी लोभ क्यों ना हो तो भी कोई भला नहीं कहता। काम क्रोध मद लोभ सब, नाथ न रखो के पांथ। सब परिहर रघुबीर रहे, भजो भजो जय शांत लखन श्री रामचंद्र की जय। उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय। हे नाथ, काम क्रोध मद और लोभ ये सब नरक के रास्ते हैं। इन सब को छोड़कर श्री रामचंद्र जी को भजिए, जिन्हें संत सत्य पुरुष भजते हैं। बोलो श्री रामचंद्र भगवान की जय। श्री रामायण मैया की जय। सत्य सनातन धर्म।